जॉन लॉक 1632 से 1704 इन हिज एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। ठीक है ना, इसमें क्या बताया, ह्यूमन को समझने की चीजें बताया। लेट द फिलोसॉफी ऑफ सेंस एक्सपीरियंस। सेंस एक्सपीरियंस मतलब, सेंस मतलब इंद्रिया, सेंस करते हैं ना, तो सेंस किससे जो एक्सपीरियंस आता है हमको, अगर हम गर्म चीज को छुएंगे तो एकदम से तो मतलब ये गर्म है भाई, है ना, है रिफ्लेक्स। तो सेंस एक्सपीरियंस से हमको एक पता चलता है कि हाँ कैसे मीन्स ऑफ अटेनिंग ट्रूथ इन कॉन्ट्रास्ट डिस्कार्टेस मेथड। ठीक है ना, कि उससे हमें सत्य की खोज होगी कैसे, इसके विरोध में, डिस्कार्टेस के मेथड के विरोध में। ठीक है, दिस बिगैन द मूवमेंट नोन एज एम्पिरिसिज्म। ये वर्ड गया क्या, चलिए गया था क्या, तो क्या मीनिंग था उसका? नहीं शायद सर कल नहीं गया। हाँ गया 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 गया। हाँ एक्सपीरियंस ऑफ, हाँ तो जो ये इसका मतलब क्या है, सेंसरी एक्सपीरियंस। ठीक है ना, जो हम सेंसेस से एक्सपीरियंस लेते हैं उसको बोल क्या बोला गया, एम्पिरिसिज्म। theory that human knowledge comes predominantly from the experience gathered through the five senses, अनुभववाद। ठीक है ना, तो which held that all our ideas come ultimately from the sense experience, मतलब जितने भी हमारे आइडिया है वो कहाँ से आते हैं, सेंस के थ्रू आते हैं। ठीक है ना, द माइंड कंबाइन सिंपल आइडियाज टू प्रोड्यूस मोर कॉम्प्लेक्स आइडियाज। छोटी छोटी चीजों को जोड़ के एक बहुत ही जटिल, कठिन ऐसा एक आइडिया बनाता है। ठीक है ना, लॉक ऑल्सो रोड सिग्निफिकेंट ट्रीटीज ऑन इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स। इस पे लिखा है, क्या लिखा है, ट्रीटीज मतलब संधि है ना, संधियां लिखी किस पे, अपनी आर्थिक स्थिति पे और पॉलिटिकल मैटर्स पे। एंड आर्ग्यूड इन फेवर ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस। ठीक है ना, धार्मिक सहिष्णुता के बारे में उसके फेवर में लिखा है कि सहिष्णु होना चाहिए, विच वॉज रेयर इन 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी में वो एक बहुत ही कम बोले जाने वाली बात थी। ठीक है, his theories gradually led to the creation of our modern understanding of human rights। जो आज भी आपके मानव अधिकार है उसकी जो न्यू है वो यहीं से आई है। ठीक है ना, स्वतंत्रता का अधिकार, बोलने का अधिकार, कहीं भी जाने का अधिकार, रहने का अधिकार, किसी का भी शादी करने का अधिकार, है ना, जो भी सारे। फ्रांसिस बेकन वॉज एन इंग्लिश फिलोसोफर। ठीक है ना, मतलब कहाँ का, ये ब्रिटेन का होगा, इंग्लिश है ना, फ्रांस का है क्या? अरे नहीं सर, नाम फ्रांसिस है। नहीं लेकिन नाम तो इंग्लिश है ना, लेकिन फ्रेंच होना था ना वो, मैडम फ्रेंच होना था ना वो, इंग्लिश है रे वो। अभी एक अमेरिका का एक एरिया, एरिया का नाम है इंडियाना, तो क्या वो इंडिया का पार्ट है क्या? मतलब वहाँ के जो आदिवासी लोग हैं जहाँ पे उनको मार काट के यानी एक इसमें मतलब ये कर दिया उसको, मतलब कि ये तुम्हारा एरिया, मारते गए ना सबको उनको अपना राज करने के लिए, तो एक जगह पे आ गए तो भाई वो इंडियाना बोल दिया, तो इंडियाना तुम बोलोगे इंडिया का पार्ट है क्या? वैसा नहीं होता ना फ्रांसिस। अरे मैं वैसा हो नहीं सकता, देखो ब्रिटेन अगर किसी का नाम है, ब्रिटेन है, तो फिर तो वो क्या ब्रिटेन का हो गया, नहीं बोल सकते ना वैसा वैसा। लेकिन ये फ्रेंच फिलोसोफर नहीं है ना, लेकिन हाँ ऊपर सर रिपीट क्यों होगा उसका नाम, फ्रांसिस। ये तो फ्रेंच है, रेने डिस्कार्ड फ्रेंच फिलोसोफर है, तो ये इंग्लिश है। ठीक है ना, मतलब जो भी इसे दर्शन अपना लिखा है वो इंग्लिश में लिखा है ना। स्टेटमैन, स्टेटमैन मतलब, स्टेटमैन मतलब क्या होता है? अरे वो एक पिक्चर आई थी वो सर, है नहीं नहीं सर, वो एक पिक्चर आई थी वो, ये अभी वो चश्मे और वो ब्रिटेन वाले वो जासूस वाले, पिक्चर का नाम क्या, गोल्डन सर्कल, वो मैन, वो ऐसा, किंग्समैन, किंग्समैन है ना, और क्या था अगला,
नहीं, और कौन सा अगला नाम था पिक्चर का, सेकंड पार्ट का? अरे सर, नहीं नहीं। अरे एक किंग्स मैन है और अगली पिक्चर का नाम फिर कुछ और एक मैन है। किंग हट गया है, दूसरा मैन आ गया। तो ठीक है, तो स्टेटमैन क्या हुआ, मतलब ऐसे बता रहा हूँ। राजनेता, है ना? मतलब भाई वो कुछ चुन के भी था वहां से, ठीक है, स्टेटमैन। ओरेटर मतलब बोलने वाला, एक मंच पे बोलने वाला। और क्या है, एक साइंटिस्ट भी, ठीक है ना? ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म। बस समझ गए ना, फाइव सेंसेस से जो अनुभव करने वाले को उसका फादर बोल रहा है। और हिज वर्क एंड एडवोकेसी ऑफ साइंटिफिक मेथड्स एंड मेथोडोलॉजिकल साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ साइंटिफिक फिनोमिना। जितने भी वैज्ञानिक घटनाएं हैं उसने कैसे प्रदर्शित किया या उनकी कैसे वकालत की, साइंटिफिक मेथड्स के द्वारा, इंक्वायरी, ठीक है ना, ऑब्जर्वेशन, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से। ही एनकरेज्ड एन एम्पिरिकल अप्रोच both through his own example and philosophically। दार्शनिक तरीके से भी बताया और अपने एग्जाम्पल से भी उसको प्रूव करने की कोशिश की, ठीक है ना, किसको, एम्पेरिकल को, सेंसरी एक्सपीरियंसेस को। जीन जैकीज ओसी इन हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना, वर्क मतलब ये क्या है, एक ग्रंथ है उसका लिखा हुआ, ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। emphasized that human beings are naturally in competition with another। सही है, हर व्यक्ति एक दूसरे से कंपटीशन में है। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि वो उससे अलग भी है ना, विचारों से, काबिलियत से, स्किल भी तो लोगों के अलग होंगे, है ना? सो स्पेलिंग तो अलग हो जाती थी ना, सो हो जाती थी ना, डबल एस ओ हो जाती थी ना। अच्छा, वो वाला रूसो क्या, जो आपने पढ़ा है? तो लग रहा है मेरे को। लेकिन उसके सामने का नाम पता है क्या? मेरे को ये रूसो ही याद आ रहा है, उसके सामने का नाम याद नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो वन अनदर एंड हेंस दे जॉइन टुगेदर टू ग्रुप, टू फॉर्म ग्रुप। जब सेम काबिलियत के लोग मिल जाएंगे तो एक ग्रुप बनाएंगे ना अपना। कवि सम्मेलन बोलते हैं तो कवि लोग रहते हैं, नेता सम्मेलन बोलते हैं नेता लोग रहते हैं। बहुत सारे फील्ड है, ठीक है, so that they stand a better chance in the struggle। अगर वो कोई अपनी बात सामने रखना चाहते हैं, कला का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, तो फिर क्या आ गया उसमें, वो अच्छे से स्ट्रगल कर पाएंगे अपनी बात को रखने में, ठीक है। कोई एक व्यक्ति बोलेगा तो बोलेगा चल भाग यहाँ से, ठीक है ना। Thus this social contract at the base of modern civilization and society, ठीक है ना। तो ये किसका न्यू बनी, आधुनिक सभ्यता और समाज का। he criticized the concept of private property, कि प्राइवेट प्रॉपर्टी के मैं खिलाफ हूँ, ठीक है ना। आप प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाते जा रहे हो तो उससे किसी का फायदा नहीं है, सिर्फ सिंगल पर्सन का फायदा होगा, ठीक है ना। इट क्रिएटेड सोशल इनइक्वालिटी, सामाजिक असामान्यता आ जाएगी, ठीक है ना, इनइक्वालिटी, असमानता। और एडवोकेट फ्रीडम, कि सबको फ्रीडम मिलना चाहिए, उसकी वकालत की। इक्वलिटी, समानता की और सबको न्याय मिलना चाहिए, जस्टिस। दिस थियरीज हेवीली इन्फ्लुएंस द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये किसकी न्यू बनी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, ठीक है। वोल्टेयर, ये जो ये जितने ये सब नाम है ना, इन्होंने धीरे धीरे नहीं क्या क्रांति लाई, कैसे इनने जो लिखा, बुक बनी, बुक छपती गई, लोगों के मन में जाते गया। जो भी कल को भी जो कोई चुन के आएगा देश का, तो वो यही से आएगा ना, किसी न किसी क्लास में पढ़ रहा होगा कहीं ना कहीं से, समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ। तो बुक पढ़े होंगे कैसे न कैसे, तो वैसे वो धीरे धीरे विचार है। वोल्टेयर वॉज अ फेमस फ्रेंच थिंकर, बिलीव्ड इन गॉड। क्योंकि देखो फ्रेंच फ्रेंच क्यों आ रहा जाता, सबसे पहले क्योंकि यूरोप में फ्रेंच रिवॉल्यूशन ही हुआ था ना, है ना। सब वहीं से हुआ। तो हु बिलीव्ड इन गॉड, तो ये गॉड में बिलीव करता है, एंड बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर रिलीजन। गॉड में मतलब वो बोलता है कि ये एक शक्ति है जो ब्रह्मांड को चला रही है, जो अर्थ को चला रही है, लेकिन मैं पर्टिकुलर रिलीजन में नहीं करता हूँ। तो ये क्या बोलना चाह रहा है कि रिलीजन मेड बाय पर्सन, लेकिन गॉड को तो पर्सन नहीं बना सकता ना। रिलीजन बना सकता है, मतलब रिलीजन को बनाने का मतलब कि नाम दे दिया ना, ये नाम है इस धर्म का, ये नाम है, लेकिन ऊपर वाले ने तो नहीं बताया कि ये नाम है। तो वो गॉड में विश्वास कर रहा है लेकिन किसी नाम में विश्वास नहीं कर रहा है। देखो जैसे अगर आपका नाम क्या है, अभी नेहाल नाम है, तो नेहाल नाम तो आपके माँ बाप ने दिया है ना, भगवान ने दिया है क्या? कंसेप्ट सही हो गया, क्लियर?
He strongly advocated the principle of free trade and religious tolerance. ठीक है ना? कौन से 3 सिद्धांत दिए उसने? भाई व्यापार जो होना चाहिए वो फ्री होना चाहिए। मतलब फ्री मतलब कैसा? ऐसा नहीं कि मैंने टमाटर बेचने निकाला और ले जाओ बेटा फ्री। फ्री ट्रेड का मतलब क्या हुआ? है? नहीं मतलब टैक्स नहीं है सर। आप व्यापार कर रहे हो, टैक्स तो देना ही चाहिए, सही है। फ्री मार्केट का मतलब है कि कहीं भी बेच सके, और उसमें उसमें सरकार उसमें इन्फ्लुएंस ना करे, और उसमें सरकार ये ना बोले कि तुम ये प्रोड्यूस करो। वो प्रोड्यूस करेगा जो जिसकी डिमांड है। उसको बोलते हैं फ्री ट्रेड। और उसमें फ्री ट्रेड में क्या आता है? मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। अगर एक मोबाइल बना रहा है तो ऐसी 10 कंपनियां होनी चाहिए, तो उससे क्या होगा? कॉम्पिटिशन होगा, अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा लोगों को। ये वो बोलना चाह रहा है फ्री ट्रेड का मतलब। ये इतने सारे मीनिंग है उसके, ये एक मीनिंग नहीं है। हाँ, रिलीजियस टॉलरेंस, ठीक है ना, धार्मिक सहिष्णुता। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, है ना? आप अपने नहीं बोलना भी नहीं है, आप अपनी कला को दिखा सकते हो। बहुत कुछ चीज़ें बता सकते हो, एक्सप्रेस करना, ठीक है ना? और प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी, क्या बोल रहा है? एक्सप्रेस करो, लेकिन किसके लिए? विकास के लिए, ना कि तुम मैंने किसी को डुबाने के लिए तुम गालियां दे रहे हो किसी को। तो वो समाज में अच्छा ये नहीं जाएगा ना मैसेज। आप प्रोग्रेस की बात करो, आप समृद्धि की बात करो। ही टू हैड कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस ऑन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है ना, इसका भी उसमें हाथ था। आ गया कांड। रजनीकांत, रजनीकांत इमानुएल कांत। ठीक है, कांत नहीं है, कांट है, ठीक है ना। वॉज अ जर्मन फिलोसोफर, ठीक है, who claimed that we can never know objects in themselves। हमें नहीं मालूम कि उसके अंदर क्या है, ठीक है ना। क्या बोल रहा है? that we can never know objects in themselves। किसी भी ऑब्जेक्ट में उसके अंदर क्या है हमको नहीं पता है। तो मीनिंग हो गया, बट ओनली एज दे अपीयर टू अस। हमको दिखता वैसा है, लेकिन हमको पता नहीं अंदर से कैसा है। तो समझ रहा है कि कोई दिखता कोई चीज कैसी है, लेकिन उसके अंदर क्या हमको क्या मालूम। He laid that knowledge is not determined by the nature of the external world। देखो कितना क्लियर कर दिया उसने अगले सेंटेंस में, कि बाहरी चीज से हम नहीं समझ सकते कि नेचर के द्वारा वो उसमें क्या हो सकता है। बाहरी जो त्वचा है या उसके द्वारा, तो वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट, बट रैदर बाय द नेचर ऑफ रैशनैलिटी। सर पता है, इतने दिन से मैं नहीं, कल आप नहीं आए थे, तो मैं रैशनल रैशनल पूछा तो आप हर बार आंसर देते थे रैशनल का, कि नहीं दे पाए थे। नहीं बता रहा हूँ, लेकिन कल हर बार रैशनल का मतलब आप बताते हो। आप नहीं थे तो कोई दे नहीं पाया। ठीक है ना, क्या है मैडम? देखो मैडम तो पलटा के देख रही। मीनिंग मीनिंग पता होना चाहिए। अगर नहीं याद रहते हैं ना, एक बुक बनाओ उसमें मीनिंग लिखो, ठीक है ना। फुल फॉर्म लिखो, सेबी का फुल फॉर्म लिखो, एनपीटी का फुल फॉर्म लिखो, सीपैक का फुल फॉर्म लिखो। और हमको है ना, तो वो बहुत सारे टर्म कंडीशन है कि डिस्टर्ब करो, फिर हम भी करेंगे। अरे आप अच्छे से पढ़ोगे ना, वो मैटर को पता चलेगा कि कुछ जो टॉप के देश है ना, वो नहीं क्या, अपनी मनमानी कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो इसको हम किससे जान सकते हैं? कि अगर अपना ह्यूमन अगर अपनी बुद्धि का यूज करेगा, अपना तर्क का यूज करेगा, चिंता उस पर चिंतक करेगा, चिंतन मनन करेगा, टीका टिप्पणी करेगा, ठीक है ना, उसके बारे में सोचने की कोशिश करेगा, तभी वो उसके एक्सटर्नल क्या इंटरनल क्या सब कुछ जान सकता है पेड़ के बारे में। दिस अप्रोच लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ आइडियलिज्म इन जर्मन फिलोसफी। आइडियलिज्म मतलब कांत है ना, है? लेकिन उसकी मतलब मीनिंग, सर आइडियलिज्म आदर देखो इसका मतलब क्या, आदर्शवादी होना। आइडियलिज्म तो इसका मतलब क्या होगा?
मतलब इसकी बातों को आइडियल मानने लगे कि भाई हाँ हमने बुद्धि का यूज करके इस ऑब्जेक्ट को अच्छे से परखना चाहिए, तभी हमने इसका यूज करना चाहिए। तो इसका जो है ना ये इसका प्रभाव पड़ा उन पर, ठीक है ना। आइडियलिज्म का मतलब उस चीज को आदर्श मानना, ठीक है, लेकिन आदर्श मानना, उसको बाप नहीं बना लेना मतलब कि उसको एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे ना। He is considered as the most influential philosopher of the Enlightenment. ये एनलाइटनमेंट कौन सा एनलाइटनमेंट है? हाँ, बौद्धिक विकास का, ठीक है ना। एनलाइटमेंट मतलब कि वो प्रॉपर वर्ड क्या बोला था मैंने हिंदी में, एक था ना, ज्ञान का उदय। हाँ, मॉन्टेस्क्यू was a pioneering French political thinking. Pioneering मतलब कहीं सुना होगा ना, पायोनियर, है ना। हाँ क्लासेस है, सही बोला है। लेकिन मीनिंग क्या है? लगता है पूरे अभी तक तुम जो बचपन से पढ़ते हैं सारे मीनिंग इसी क्लास में पता चलेंगे तुमको, है। मीनिंग मीनिंग पायोनियरिंग का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ना, कुछ कुछ ऐसे ही होगा ना कुछ क्लासेस के जो मीनिंग के नाम रहते हैं। देखो पायोनियरिंग का मतलब है इन्वेस्टिगेशन करना, अनुसंधान करना, मार्ग दिखाने वाला, उसको क्या बोलते हैं? पायोनियरिंग, है ना। क्लास का नाम अच्छा है ना, मार्ग दिखाने वाला। तो भाई ये फ्रेंच पॉलिटिकल थिंकिंग थिंकर था, ठीक है, थिंकर, राजनीतिक, एंड एडवोकेट ऑफ ह्यूमन फ्रीडम। इसकी वकालत करता था मानव मानव आज़ादी की, क्योंकि उस टाइम में देखो ना स्लेव थे ना, है ना, स्लेवरी चल रही थी और वुमन को राइट नहीं था कोई ज़्यादा। इन हिज वर्क स्पिरिट ऑफ द लॉ, स्पिरिट ऑफ द लॉ मतलब उसने लिखने वाली बुक है। ही स्टडीड डिफरेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट सच एज रिपब्लिक, है ना, जो पब्लिक के द्वारा हो, मतलब जहाँ का शासन पब्लिक के द्वारा चल रहा हो। तो मोनार्की जो तानाशाह हो, एंड द डेस्पोटिक स्टेट, डेस्पोटिक मतलब डेस्पोटिक, देखो मोनार्की का मतलब, सॉरी तानाशाह गलत बोल दिया, राजशाही बोलूंगा, और ये है तानाशाही, ये तानाशाही। ये कौन से डेस्पोटिक? निरंकुश सरकार, तानाशाही सरकार, डेस्पोटिक, ठीक है। ये सिनोनिम और एंटोनिम, एंड ऑफर्ड क्रिटिकल एनालिसिस, ठीक है ना, एक जटिल उसने एनालिसिस दिया है इसके बारे में, सब रिसर्च करने के बाद में। He propounded that the most suitable government that would have three branches of government, namely the legislative, मतलब गवर्नमेंट का ऐसे तीन भाग होने चाहिए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल। इसका मतलब इंपॉर्टेंस पता है कि क्यों होना चाहिए गवर्नमेंट, दैट वुड बी सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, सबके जो है ना राइट अलग अलग होने चाहिए, ठीक है ना, अपने अधिकार क्षेत्र सबका अलग होना चाहिए। His views greatly influenced the constitution of many countries including India। इसी के आधार पर ये पूरा पॉलिटिकल सिस्टम बना है कई देशों का, ठीक है ना, ये तीनों चीजें ना अपने पास में। कॉन्टेक्स्ट में कितना इंपॉर्टेंट है आपको, अपन जानते ही नहीं थे। सर नहीं जानते होंगे, मैडम नहीं जानते होंगे। अरे मॉन्टेस्क्यू के देखो, ये देखो तीन चीजें दी है इसने, इतनी बड़ी बात है? जेम्स वॉट क्या है? अच्छा दूसरा नाम है, इसका नाम याद मत रखो, कितना ही रख लो। ये पता चला, ये सर पता चला, आप तो चलो मोंटेस्क्यू हिंदी में बहुत अच्छे से लिख लो, ये शायद इंग्लिश में ये गलत लिख के आएंगे इस पे, एक आई और ई छोड़ के आएंगे, मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। और मोंटेस्क्यू हिंदी में लिखना पता है, इजी है। इसमें हाँ, इसमें भी नहीं क्या, एक आध ये नहीं क्या, इनको पता है नाम कहाँ लिखना है, ऐसे में लिखना है, ऐसे में काम है इनका। अब उसमें नहीं क्या, उनकी वो लिखना है, एक सेंटेंस लिखा हुआ इन्वर्टेड कॉमा में, बस तो उसका नाम लिखना, इंप्रेस होते हैं। बोलेंगे जैकी चैन लिख देंगे, और कौन है जैकी, वो जैकी श्रॉफ सर इसाक न्यूटन, ठीक है ना, है क्या बोले? अरे सर ये इसाक इसाक नहीं, वो न्यूटन है जो अपना, was one of the popular product of, प्रोडक्ट है बोलते, प्रोडक्ट वहां से तो निकला ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ एनलाइटनमेंट एंड लेट क्यों हाँ ना, इन्होंने इतना फैला दिया ना, उसके बाद में जन्मा नहीं है, ठीक है ना, मतलब इसका उसका माइंड जो है ना वहां से मतलब ऐसे मतलब हो चुका था। तो लेट लेट द फाउंडेशन ऑफ न्यू ब्रांच, मतलब उसने समझ लिया था कि हाँ अपनी बुद्धि का यूज करना चाहिए कि जो भी चीजें हो रही दुनिया में,
तो फाउंडेशन ऑफ न्यू ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स बनाया उसने, जैसे कि कैलकुलस, ठीक है। डिस्कवर्ड विप्योर, आ गया वो विप्योर धनुष, है ना। तो वाइट लाइट इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो वाइट लाइट हम देखते हैं, वो जैसे ये भी वाइट लाइट है ना, तो उसमें बहुत सारे लाइट है, ठीक है, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कलर एंड। हाँ, अगर चश्मे के ऊपर भी मैं अपनी एक बूंद डाल दूं ना, तो वहां पे भी दिखते मुझे। चश्मा कौन कौन पहना आज तक? गॉगल? नहीं, गॉगल में नहीं दिखेगा, है ना सर। चश्मा नहीं पहना सर आपने कभी? नहीं मैंने क्या सर, पता चश्मा पहनोगे ना और एक बूंद यहाँ रख दोगे ना, पूरा कलर दिखते हैं सर, पूरे कलर। हाँ, अगर एक हल्का सा पानी गिर गया ना, तो यहाँ पे पूरे कलर दिखेंगे। जो चश्मे वाले नहीं है ना, उनकी बात बता रहा हूँ। अब उनको नहीं दिखाई सकते, वो कैसे देख रहे हो लोग? नहीं देखा ना अभी तक। पुट फॉरवर्ड इज मोस्ट पॉपुलर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है ना, ये उसने रखा अलॉन्ग विद द लॉ ऑफ मोशन, है ना, सबको मालूम। इज साइंटिफिक मेथड प्रेजेंटली नोन एज क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है ना, क्लासिकल फिजिक्स उसने एक और मेथड थी। went unchallenged until the arrival of quantum theory, जब जैसे क्वांटम थ्योरी का अस्तित्व आया इस दुनिया में, तो उसने उसको थ्योरी को चैलेंज किया, उसको क्लासिकल फिजिक्स को, ठीक है। और थियरी ऑफ रिलेटिविटी इन 20th सेंचुरी किसने लाई थी? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। तो ये जब थियरी आ गई, तो उसकी थियरी फीकी पड़ गई, ठीक है ना। हाँ हाँ, क्वांटम थियरी से टाइम ट्रेवल होता है, बहुत कुछ होता है, स्पेसशिप आप बहुत फास्ट स्पीड में लेके जा सकते हो, बहुत कुछ है इसमें क्वांटम थियरी में। तो इसमें क्या किया सर उसने? है लगा तुम बोल रहे आयरन मैन का सूट बनाने के लिए। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ठीक है ना, औद्योगिक क्रांति। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन refers to greatly increased output of machine made goods, सही है ना। इसमें सबसे प्रोडक्ट क्या मिला कि मशीन से बने हुए प्रोडक्ट, और वो भी लगातार, है ना, बहुत सारे। दैट बिगेन इन इंग्लैंड बाय डिमोलिशिंग इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियंस, सही है, ठीक है। इंडिया को डुबा के इन्होंने अपना इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन किया, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में पैसा लगता है, पैसा, और पैसा यहाँ से लूट के ले गए। मटेरियल भी लेके जाते थे जहाज से, पैसा तो लेके जाते थे सर। चूना, चूने की फैक्ट्री थी हर गांव में, चूने के घर बनते थे पहले, मट्टी के नहीं बनते, चूने के बनते, चूना भी उठा के ले गए। इतने इतने गरीब थे। तो ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी, वो इसका बहुत फेमस हुआ था, वो अपनी बीवी को मार दिया, वो एक नेता है वो, अभी इंग्लैंड से आया, वो कांग्रेस में, बीवी को मार दिया, सुनंदा पुष्कर, क्या नाम था? हाँ हाँ हाँ, नाम क्या उसका? शशि थरूर। शशि थरूर ने बहुत फेमस बोला है, वो उनके पार्लियामेंट में जाके ये बोले नहीं क्या है, तुम्हारे जो ये तुम देश देख रहे हो ना, तुम सब कोहिनूर वोहिनूर सब इधर चुरा चुरा के हमसे चुरा के तुमने ये देश बनाया, बोले। तो चिढ़ गए थे, उसका वीडियो बहुत फेमस है, आप देख लेना, इंग्लिश में है। बढ़िया बोला था, पूरा देश हिल गया था, बोले है ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे क्या, ऐसे ही बोलूंगा मैं। और फिर वहां के सर ऑथर जो है ना, जो मॉडर्न वाले ऑथर है, उन्होंने भी उसको समर्थन किया। हाँ, इंडिया को लूट के हमने अपने देश को बनाया, और सब चोरी का माल है उनके पूरे म्यूजियम में, चोरी का, डायनासोर की हड्डियां तक यहाँ से ले जाए। सच बता रहा हूँ। कुछ सब्सिक्वेंटली स्प्रेड टू अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। तो ये धीरे धीरे फिर क्या हो गया, पूरे कंट्रीज में दुनिया के फैल गया। इन एसेंस इट वाज एन इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। ड्यूरिंग द ओल्ड सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क गॉट रिप्लेस बाय न्यू वन। तो लोग पहले कैसे काम करते थे, हाथ से, हाथ से आप बना रहे हो अपनी ऊन, ऊन को वीव कर रहे हो, बुन रहे हो, तो मशीनें आ गई, ठीक है ना। और कैसे मशीनें आ गई जो हाथ से काम करती, तो हो गया ना कपड़े का सर, अब छोड़ो ना ड्रेस को। माइनिंग हो गया, माइनिंग पहले मजदूरों से कराते थे, तो फिर मशीनें आ गई। और अच्छा एग्जाम्पल दो, पहले का देना, मोबाइल का एग्जाम्पल देना। कोई और एग्जाम्पल, क्योंकि ये वो 18th सेंचुरी बोल रहा है ना, वो तो पहले आ गया था ना, 18 के पहले आ गया। कोई है? है? हाँ, तो मशीन आ गई। हाँ हाँ,
नहीं मतलब ये एग्जांपल क्या देना चाह रहा है कि बहुत ज्यादा लोगों की मदद लगती थी उस काम करने में, और अभी सिर्फ मशीन से हो जाता है, एक ऑपरेटर चाहिए बस, वो मैं पूछूं। अरे अच्छा एग्जांपल दो ना यार। है क्या पेपर्स? मैन्युफैक्चरिंग। हाँ हाँ। नहीं अच्छा एग्जांपल दे रहे थे, मैं बताता हूँ, जैसे अपना ट्रैक्टर, सही है ना, पूरा परिवार भिड़ जाता था काम में, अब एक ट्रैक्टर चाहिए। सही है ना, सही एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे एग्जांपल। तो दिस न्यू इकोनॉमिक सिस्टम वाज कैरेक्टराइज्ड बाय, देखो अब क्या क्या इसमें विशेषता है इसकी। ट्रांजिशन फ्रॉम हैंड प्रोडक्शन मेथड टू मशीन, सही है ना, देखो पहला एग्जांपल, सही है। अरे यही मैं बता रहा हूँ आपसे, द डेवलपमेंट ऑफ मशीन टूल्स। अब धीरे धीरे मशीन का जब यूज कर रहे हैं तो उसमें भी डेवलपमेंट करेंगे ना, एक्यूरेसी बढ़ाएंगे, एक्यूरेसी। दो चीजों को एक साथ बनाता है तो पांच चीजों को बनाएगा अभी कम टाइम में। प्रिंटिंग, प्रिंटिंग के जो जेरोक्स मशीन है, ठीक है ना, उसमें पहले एक पेज निकलने को नहीं, क्या है ना, उसकी कॉस्ट हो जाती थी 5 रुपया, नहीं 5 रुपये नहीं, ज्यादा ही बोलो, 20 रुपया। तब 1 रुपये में 4 प्रिंट निकलती है, 5 प्रिंट निकलती है, 10 पैसा। हाँ मतलब कि 10 प्रिंट है, 10 पैसे। आप देखो ना अभी नई टेक्नोलॉजी, 10 पैसा पर पेज, कितना हो गया 1 रुपये के हिसाब से, 10 पेज हो गए ना, 10 पेज 1 रुपया। आप देखो ना 10 पैसा, प्रिंट, प्रिंट आई वॉन्ट टू बाय प्रिंटर ऑफ 10 पैसा, ऐसा लिखो वो आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। क्या बोले? वो तो आपको लूट रहे हैं ना, मतलब लूट क्या रहे हैं, वो कमा रहे, बिजनेस है ना वो तो। वो क्या तुमसे, तुम क्या क्या 20 पैसा लेगा, 10 पैसा कमाएगा वो? नहीं नहीं, 70 पैसे। इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी ऑफ वाटर पावर, मतलब द इंक्रीजिंग यूज ऑफ स्टीम पावर, क्योंकि देखो पहले भाप के इंजन से क्या चल रहा था, ट्रेन चल रही है, ट्रेन के पहले नहीं क्या बहुत सारी मशीन भी चल रही थी सर, बहुत सारी मशीन भाप से चल रही थी। द राइज ऑफ द फैक्ट्री सिस्टम, है ना, फैक्ट्री सिस्टम बनने लगा कि यहाँ पे ये कंपार्टमेंट रहेगा, यहाँ पे ये मैन्युफैक्चरिंग होगा, फिर वहां से उधर जाएगा तो उधर कलर होगा, मतलब कुछ नहीं। अंडर विच द सेंटर ऑफ प्रोडक्शन शिफ्ट फ्रॉम होम टू फैक्ट्री, पहले क्या घर में लोग, लेकिन मैं जो सूरत गया था ना, मैं जब सूरत गया था मैं देखा वहाँ आज भी नहीं क्या घर में नहीं क्या वो सूत का काम करते हैं। आवाज नहीं, अरे जैसे अभी इधर नहीं क्या नंदवन में भी सुनो सही, हाँ जो भी है, वो गुजरात से नहीं क्या आए, किराएदार ऊपर रहते तो धड़ 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 आ जाती, तो हम देखने गए तो पूरा वो सूत का काम कर रहे थे घर के अंदर ही। ये देखो जो होम से फैक्ट्री की तरफ चले गए, ठीक है ना, बोले जितनी कमाई यहाँ और ये घर में बना के उतना तो फैक्ट्री में जाके पगार मिल जा रही है 1 महीने में, ठीक है। द वर्कर्स फॉर द फर्स्ट टाइम नाउ ट्रैवल फ्रॉम वर्क साइट ऑन द डेली बेसिस, है ना, ऑक्यूपेशन के काम के हिसाब से रोज वो घर से कहाँ जाने लगे, ऑफिस में, फैक्ट्री में। दे आर दे फॉर द फर्स्ट टाइम एग्रीगेटेड इन सच लार्ज नंबर्स अंडर अ शेड वर्किंग ऑन मशीन, क्या बोल रहे हैं तो, बहुत ज्यादा नंबर्स में वो एक साथ काम करने लगे एक ही छत के नीचे, ठीक है ना, मशीन से। However, the roots of the industrial revolution lies in the importance we ascribe to rational thought, तो इसकी जो जड़ें कहाँ जाती है कि तर्क वाली बुद्धि का अपना यूज करके, है ना, बौद्धिक है ना पूरा, जो फैक्ट्री है पूरा उसमें बुद्धि का यूज हुआ है कि नहीं, दिमाग लगा के हम अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं, अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हैं, दैनिक अपन क्रिएशन नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट एक दिन बर्बाद हो जाएंगे, कब तक खरीदेगा कोई? कुछ तो चाहिए ना, कुछ नया, कुछ नया दे, कुछ मोबाइल अपन ले रहे हैं, कुछ नया चाहिए ना अपने को, तो क्या क्या निकाल रहे हैं, यहाँ से फिंगरप्रिंट था तो यहाँ फिंगरप्रिंट निकाल रहे हैं। एक कैमरा था तो उसके 3 4 कैमरे कर जा रहे हैं, अभी मुझे लगता है अगले महीने पूरे कैमरे रहेंगे यहाँ पूरा और यहाँ भी कैमरा, यहाँ कैमरा, अरे भाई तो क्या है, भोंगा बना रहा है क्या? तो वो नहीं क्या, सब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, दे कुछ नहीं रहा है, वो कैमरा ही है, काम वही कर रहा है, लेकिन आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, एक क्रिएशन, क्रिएटिविटी, देखो कैसे दिमाग से खेल रहा है तुम्हारे। कुछ नहीं एक्यूरेसी यार, मैं एक ही कैमरे में वो टेक्नोलॉजी ला सकता हूँ यार, ये चार चार कैसा है तो ऐसे दिखते सकता हूँ, क्या है ये, पूरा क्या है, तेरे इसमें अलग दिख रहा है, मेरे इसमें नहीं दिख रहा है, यार मैं खरीदूंगा मोबाइल, ऐसे खरीदते हैं लोग। कुछ नहीं चाहिए रहता, और कोई कोई तो बस वो एप्पल का लोगो है, एप्पल, एप्पल है ना सर, रहता कुछ नहीं उसमें। नहीं नहीं, फास्ट है, फास्ट है, तो नहीं तो लैपटॉप यूज किया है क्या सर आपने? नहीं है टेक्नोलॉजी देता है, ये फास्ट है, फास्ट है बहुत बात।
रिस्पेक्ट अकॉर्डेड टू रीजन ओवर फेथ, है ना। जो हमारी आस्था है उसके ऊपर अब रीजन आ गया, कारण आ गया, कॉज आ गया, है ना, कैसे हो रही चीज, ठीक है। हम किसको रिस्पेक्ट देने लगे, बिलीफ से ज्यादा चीजों, मतलब कैसे हो रही है चीजें, ठीक है ना, उसके पीछे रीजन क्या है, ठीक है। दिस चेंज इन द ओरिएंटेशन ऑफ मैन फ्रॉम डिवाइन टू द अर्थली, ठीक है ना। दैवीय शक्ति से हमारा ज्यादा रुझान की तरफ हो गया अर्थ की चीजों पर, है ना, जमीन जमीनी इस पे हो गया, जमीनी हकीकत क्या है। फ्रॉम अदर वर्ल्डली टू वर्ल्ड preceding the industrial revolution is perhaps the progenitor of the industrial, तो इस पूरे पुनर्जागरण के काल में, ठीक है ना, हमारा क्या, हम किस तरफ गए, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की तरफ गए, औद्योगिक क्रांति की तरफ बढ़ते गए, उस दुनिया से इस दुनिया की तरफ, ठीक है ना। प्रोजेनिटर मतलब पहला जनक, क्या है प्रोजेनिटर मतलब, हाँ पहला जनक हुआ ना इसका, इसका जो पहला जनक हुआ रेनेसांस का क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। Therefore, a study of industrial cannot be complete without the appreciation of the Renaissance period, सही है। जब तक हम इसकी एप्रिसिएशन नहीं करेंगे, जब तक हम इसकी पढ़ाई नहीं करेंगे इस पीरियड की, तब तक ये हमें प्रोडक्ट ये नहीं मिला रहता इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, है ना, प्राइड प्रोडक्ट जो है वो नहीं मिला रहता। फर्दर द अचीवमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल नॉट सिंपली लिमिटेड टू द प्रोग्रेस इन द साइंटिफिक थॉट, ठीक है ना। जो अचीवमेंट हमको मिली है औद्योगिक क्रांति में, वो सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड नहीं है औद्योगिक क्रांति तक, वो साइंटिफिक सोच में भी है, साइंटिफिक सोच में भी तो प्रोग्रेस हुई हमारी। एंड टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट, देखो ना, पहले हम वो लैंडलाइन था, अब वायरलेस वाला मोबाइल, वायरलेस वाला माउस, वायरलेस वाला माउस देखा है क्या, यूज नहीं किया होगा, ये कैसे तो चीजें देखो कैसे, मतलब बहुत हम एडवांस होते गए, ठीक है ना। और एरोप्लेन के क्षेत्र में हुए एडवांस, कैसे एडवांस हुए, हल नहीं, जितने वो उड़ने वाली चीजें ना वो हल्की होती गई धीरे धीरे, पहले भारी थी बहुत, उसको ईंधन भी उच्च लगता था पावर के लिए, कभी हल्के होते गए, हाँ तो वही ना, मेटल हल्के यूज किए गए, एल्यूमिनियम का यूज होने लगा, तो rather than the same philosophy of rational thought which induced the technological revolution also made अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अदर डिसिप्लिन, तो इसी सोच ने, इसी बौद्धिक सोच ने, इसी तर्क वाली सोच ने इसका इफेक्ट कहाँ पे दिया, किस तो कौन से अनुशासन में दिया, पॉलिटिक्स के, राजनीति में भी तो इसका फर्क पड़ा ना, कि हाँ हमने मतलब सही तरीके से ऐसी कमेटी बनानी चाहिए हर चीज़ के लिए, ये नहीं कि कुछ भी मतलब डिसीजन ले लो, सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ता है ना। आप अगर ब्रिज बना रहे हो तो साइंटिफिक डिसीजन लेना पड़ेगा कि नहीं, है, ऐसे ही बना रहे हैं क्या, तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इकोनॉमी, ठीक है ना। आज हम जो कुछ भी मतलब पॉलिटिक्स में जो कुछ भी हम सोच रहे हैं ना, जैसे हमने अंटार्कटिका पे लैब क्यों बनाई है, हाँ तो रिसर्च को एक दिशा किसने दी, पॉलिटिक्स ने दी होगी ना, कि हाँ हमने ये करना चाहिए, है ना, फंड जाता है वहां से, पार्लियामेंट से जाता है ना, कौन बैठा है वहां पे, चोर चक्के और कौन बैठे बोलते हैं, वो बलात्कारी जैसे बोलते हैं ना, 33% है बोलते हैं ना भाई, पार्लियामेंट में 33% बैठे हैं बोलते हैं। तो सोशियोलॉजी, ठीक है ना, सोशियोलॉजी मीन्स, है ना, समाज, समाजशास्त्र, ठीक है, सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, उसमें भी एडवांसमेंट लाया हमने, कैसे सोसाइटी कैसे बनती है पता है क्या, सोसाइटी के अभी जो प्लान आ रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग, सर जैसे एक सोसाइटी है तो उसमें बीच में पार्क मैंडेटरी कर दिया है, सुना है क्या, पार्क मैंडेटरी होना चाहिए, एक छोटा सा है ना हॉस्पिटल होना चाहिए, तो ऐसे सब हो रहा है ऐसा, वो एक्सरसाइज के, है ना, सो रहे हॉल होना चाहिए, हाँ। और वो आके लोग ऐसे प्रोग्राम कर सके छोटा सा, ये एक पार्ट है उसका। philosophy which in turn facilitated the usage of new scientific innovation in sphere of national policies, देखो मैं बोलता ना, जो देश की हम कुछ भी पॉलिसी बनाते हैं, नीति बनाते हैं, तो उसमें इस सब साइंटिफिक इनोवेशन का काम रहेगा ना, है ना। अगर सरकार बोल रही है कि हाँ हमें प्रोडक्शन करना है जंगी जहाज का, फाइटर लड़ाकू जहाज, मतलब कौन से ये अपने
नेवी वाले है ना, डिफेंस सिस्टम के लिए जो वॉर हेड है, ठीक है ना, उसको अगर बनाना, वैसे वाली शिप बनानी है, वॉर हेड वाली शिप, तो फिर हमको कैसे, किसकी नींव रखनी पड़ेगी? हार्बर की ना, क्या बन रहे हैं। मैंने आपको बताया था लिस्ट की, देखो, और आपने कितनी बताए थे सर, कितने नाम थे वो? 10 के ऊपर थे क्या? कितनी अच्छी बात है सर, गवर्नमेंट के इनोवेशन इसके कारण नहीं रहा हुआ रहता, ठीक है ना। शिप कंपनियां बहुत बनाते हैं हम अभी, शिप जो है ना, ये इसके अंडर आता है ऑफ कंट्रीज लाइक इंग्लैंड एंड नीदरलैंड, तो ये पहले एग्जाम्पल थे उसके कि ये असर इन पे पड़ा जाता टाइम में। इकरार एयरक्राफ्ट उसमें वो रह सकते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर बोलते हैं। 40 थी। कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, तब इसके क्या क्या कॉजेज, मतलब सर क्या होता है? द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बिगेन इन इंग्लैंड, सही है ना, सबको मालूम है, वही तो बोला सर, है रीजन, कारण वही, subsequently spread to other countries, सही है, of the world। फॉलोइंग वर मेन कॉजेज ऑफ, जो ये सबसे मेन कारण है इसका विकास यहाँ पे इंग्लैंड में हुआ। इसमें तुमको लगता है इस पूरे लाइन में इंडिया का होगा? इंडिया को लूट मार के दिखना तो चाहिए यार। इंग्लैंड से एडवांटेजेस जोग्राफिकल लोकेशन, ठीक है ना, उसका जो लोकेशन है ना, पेनिनसुलर है ना। हाँ, हाँ। नहीं, लेकिन ऊपर वो कुछ है ना, नीदरलैंड जैसा कुछ और भी तो है ना, कुछ तो है ना ऊपर, हाँ, ग्रीनलैंड कुछ चिपक के है थोड़ा सा। इंग्लैंड बीइंग पार्ट ऑफ द ब्रिटिश आइल्स, इसे आइल्स का मतलब मैंने बताया था इंडियन ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी थे ना सर? आइल्स का मतलब ब्रिटिश आइल्स, इंग्लैंड पार्ट है, टापू, ये पोर्ट्स है, पोर्ट्स बहुत सारे, तो उसका एक भाग है, ठीक है ना, इंग्लैंड इज सेपरेटेड फ्रॉम द मेनलैंड यूरोप, मेन है यूरोप है, उससे अलग है। विच इंसुलेटेड इट फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल टर्मोइल, जो जितने वहाँ पे राजनीतिक विवाद होते हैं, तो उससे वो अलग रह जाता है। उस लैंड के लैंड में होगा वो अलग रहता है, फिर उससे जो भी दुविधा होती है, पॉलिटिकल दुविधा होती है, उससे वो अलग रह जाएगा, तो उसका असर नहीं पड़ेगा। टेकिंग प्लेस इन द मिडिवल यूरोप, कीपिंग कंसिडरेबल डिग्री ऑफ पीस, तो शांति बनी रही थोड़ी सी, लड़ाई झगड़े के लिए डायरेक्ट कोई सेना नहीं आ सकती थी, है ना, नेवी करके। फर्दर इन इंग्लैंड द मूवमेंट गुड्स between markets was helped by a good of network of rivers, जो रिवर्स है उसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा सा हो गया, गुड्स का जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी। एंड इन इंटेंडेड कोस्ट लाइन विथ शेल्टर्ड बेस, जैसे बे ऑफ बंगाल है ना अपना, तो वैसे प्राकृतिक सुरक्षा वाले उसके किनारे थे, ठीक है ना, कि डायरेक्ट कोई शिप वहाँ पे लैंड नहीं कर सकती। मतलब जैसे देखिए, जैसे जो उसके जो तट है, वो जैसे देखो, जो नॉर्मल जैसे अगर शिप आ रही है तो थोड़ा सा ऐसा सबमर्ज रहेगा, उसकी जो लैंड थोड़ा सा वो पानी में रहेगा ऐसा, शिप बरोबर आएगी और ऐसे लैंड हो जाएगी, लेकिन वो ऐसे 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 शिप आएगी, धार से टकराएगी यहाँ, समझ रहे हो, कहाँ उतरेगी, कहाँ जाएगी। और इंटेंडेड वेस्ट कोस्ट लाइन का मतलब, इंटेंडेड कोस्ट लाइन दैट आर नॉट स्मूथ, जो मैंने बता रहा था स्मूथ नहीं है, एंड हैव कट्स, कटे हुए हैं, और अलोंग देयर लेंथ, पूरी लंबाई में कटे हुए हैं, तो इससे क्या है, शिप अगर वहाँ पास में जाएगी ना, टकरा के टूट जाएगी। until the spread of railways, जब तक रेलवे ट्रांसपोर्ट बाय वाटरवेज वॉज चीपर, पानी से बहुत चीप था, एंड फास्टर देन लैंड, लैंड से फास्ट हो जाता था ट्रांसपोर्टेशन। एज अर्ली 1720 rivers but it's 1160 miles of navigable water, मतलब जो जाने वाला है, जहाँ से ट्रांसपोर्ट हो सकता है, एक्सेप्ट फॉर द माउंटेन एरियाज, माउंटेन एरिया है वहाँ पे नहीं हो सकता। मोस्ट प्लेसेस इन कंट्री वर विद 15 miles of the river,
मतलब जितना भी क्षेत्र है इंग्लैंड का 15 माइल के आसपास ही वो एरिया आ जाएगा। मतलब हर जगह पानी रिवर है फैला हुआ है, और वहां से 15 माइल्स तक है वो रिवर। मतलब वहां से वो उतर के 15 माइल तक वो बाय लैंड जाना पड़ेगा उसको। लेकिन 15 माइल बहुत कम हो गया ना, अगर आप 1000 माइल से आ रहा है आपका सामान, समझ रहे हो? ठीक है। ये देखो ये है इंग्लैंड, यहाँ पे रिवर फैली हुई है हर जगह अंदर। तो वो क्या बोल रहा है कि समझ लो मैं यहाँ रहता हूँ, और एक रिवर यहाँ तक आ रही है। कहाँ तक आ रही है? यहाँ तक। तो यहाँ से 15 मील की दूरी पे है। मतलब कोई भी कहीं भी अगर मैं यहाँ पे भी हूँ, तो यहाँ पे एक रिवर है जो 15 मील तक है, यहाँ 15 मील की डिस्टेंस, ऐसा बोल रहा है। बोल रहा है ना, मतलब अनुमान से विद इन 15 माइल्स के रिवर में हर लैंड आ जाता है इंग्लैंड का। सही है ना? देखो ना, मोस्ट प्लेसेस इन द कंट्री वर विद इन 15 माइल्स ऑफ रिवर। क्या कुछ 1 पॉइंट कुछ समथिंग किलोमीटर है ना, 1 माइल इक्वल एक किलोमीटर ज्यादा ही है ना? हाँ तो वही ज्यादा है। Since all the navigable sections of the English river flows in the into sea, जितने रिवर जो बहती है वो पूरी समुद्र में जाएगी ना। हाँ जमा करेंगे। कार्गो ऑन रिवर वेसल, तो इससे फायदा क्या होगा? जब समुद्र में जाए तो इससे फायदा क्या होगा? देश व्यापार सर, फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड बढ़ेगा ना सर। वो क्या बोल रहा है, सारी रिवर सी में जा रही, बहुत बढ़िया। अगर सी में जाती नहीं तो ये तोड़ के निकाल ही देते थे वैसे। कार्गो ऑन रिवर वेसल वाज इजीली ट्रांसफर टू कोस्टल शिप्स, मतलब तटीय बड़े बड़े शिप्स के बाद चले जाते थे, और कॉल्ड कोस्टर्स। ठीक है ना? अबुंडेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्स, उसके पास है रिसोर्सेज। कौन से रिसोर्स कुछ पता है किसी को इंग्लैंड के पास? नहीं सर, कोयला होगा और भी होगा। लेकिन क्या बोल रहे थे वो, इंग्लैंड हैज कोयला और आयरन और, है ना, आयरन which acted as the staple materials for mechanization। मतलब स्टेपल मतलब कि एक कंटिन्यूसली जो उसको मिलना चाहिए प्रोडक्शन के लिए, वो है उसके पास में। है ना, आयरन ही चल रहा था ना, आयरन युक्त था ही ना। पर प्लेंटीफुल अवेलेबल है ना, बहुत अच्छी क्वांटिटी में। as were other minerals lead, copper and tin that were used in industry। ये भी है lead, copper और tin। notably England possessed excellent coking coal and high grade iron ore ores basin। ठीक है ना? अगर आपको आयरन को, आयरन ओर से आयरन को निकालना है तो क्या चाहिए? तो क्या चाहिए? हीट लगी। हीट कहाँ से आएगी? कोल से। तो कोल भी ज्यादा है और आयरन ओर भी है, दोनों में सुबह जम गया। अरे अभी नहीं निकालता होगा, तब तो निकालता था। क्या आयरन और कोल क्या? क्या बोले सर आपने? वो ज्यादा कोयला निकालेगा तो गिर जाएगा। क्यों बात है सर? कुकिंग कोल, कुकिंग कोल का मतलब कोकोला, कोकोला। क्या बोले? है ना? देखो, प्रोड्यूस गुड क्वालिटी कोक, हाई डिमांड फॉर स्टील। अगर स्टील आपको बनाना है तो ये कुकिंग कोल चाहिए रहता है। अच्छी क्वालिटी का आपको कोयला चाहिए रहता है अगर स्टील बनाना है अच्छी क्वालिटी का तो। ड्रग्स, कुकिंग को, अच्छा कोक, कोकिंग 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 रेडी। तो अच्छा, थर्मल कोल है कि थर्मल कोल? ये एक होता है कोकिंग कोल और एक होता है थर्मल कोल। तो थर्मल कोल का यूज कहाँ हो रहा है? समझे क्या? कोकिंग कोल वर्सेस थर्मल कोल। थर्मल कोल यूज हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, और कोकिंग कोल यूज हो रहा है स्टील के लिए। डिफरेंस बता दो। घटिया क्वालिटी का स्टील बनेगा। समझे? समझे? अच्छी क्वालिटी का स्टील बनाना है तो कोकिंग कोल चाहिए।
दिस दिस बेसिन्स वर आल्सो क्लोज टू पोर्ट्स। ये जो बेसिन है, बेसिन मतलब, हाँ मतलब गड्ढे नहीं, नहीं ये बेसिन मतलब ये इनके बेसिन, ये कोयले के और ये आयरन ore के। हाँ, ये जो है ना पोर्ट्स बंदरगाह के पास में थे। तो देयर वर 5 कोस्टल कोल फील्ड्स। तट के पास में 5 ऐसे बड़े बड़े कोयले के फील्ड में, विच कुड डिलीवर देयर प्रोडक्ट स्ट्रेट टू द शिप्स, ट्रांसपोर्ट अगर करना है तो, ठीक है। सिंस द कोल फील्ड्स वर नियर टू द कोस्ट, ठीक है ना, कोयले के जो फील्ड है वो कोयले पोर्ट्स के पास में है। शिप बिल्डिंग इंक्रीज, उससे क्या हो गया, शिप बनाने की प्रोसेस तेज हो गई। एज डिड शिपिंग ट्रेड्स, तो उससे क्या हो गया फिर, शिपिंग व्यापार में फायदा हो जाएगा। प्रेसिडेंस ऑफ एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन, प्रेसिडेंस मतलब देश का प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंस, हाँ नहीं, वो तो सर वो अलग हो गया, प्रेसिडेंसी वो अलग हो गया। प्रेसिडेंसी वो तो वो प्रेसिडेंट वर्ड से ही बना है वो तो। नहीं प्री नहीं, आप नहीं बोल सकते। प्रायोरिटी, किसको प्रायोरिटी मिलने लगी, क्या हुआ? प्रायोरिटी मिलने लगी किसको, प्रायोरिटी, ठीक है, एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन। इंग्लैंड हैड बीन थ्रू अ मेजर इकोनॉमिक चेंज, इंग्लैंड किससे गुजर रहा था, इंग्लैंड किससे गुजर रहा था, बहुत बड़े आर्थिक, नहीं संकट नहीं, मतलब चेंज हो रहा था। लेटर डिस्क्राइब्ड एज द एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन, इकोनॉमिक चेंज आया वो एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन का उसका। दिस वाज द प्रोसेस बाय व्हिच बिगर लैंडलॉर्ड्स, लैंडलॉर्ड मतलब वही फ्यूडलिज्म, प्रेडरी, क्या कौन सा बात, अरे जागीरदार जो बड़े बड़े लैंड इसके अंदर है, हैड बॉट अप स्मॉल फार्म्स नियर देयर ओन प्रॉपर्टी, उन्होंने क्या किए, छोटे छोटे फार्म बनाने शुरू कर दिए अपने प्रॉपर्टी में। एनक्लोज द विलेज कॉमन लैंड्स, विलेज के कॉमन लैंड ले ली, थस क्रिएटिंग अ वेरी लार्ज एस्टेट एंड इंक्रीजिंग, किस लिए, बड़े बड़े लैंड ले लिए और छोटे छोटे फार्म बना दिए ताकि अलग अलग प्रकार की क्रॉप्स को उगाया जाए या एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन किया जाए, ठीक है ना, बड़े क्वांटिटी में खेती की जा सके। अगर छोटा लैंड में खेती करेंगे तो डूब जाएगी ना, है ना। नहीं पेस्टिसाइड तो दोनों इसमें यूज करते हैं ना, दोनों इसमें यूज करते हैं, बड़ा है छोटा है। पेस्टिसाइड किस लिए यूज करते हैं, कीड़े मकोड़े आते हैं इसलिए। लैंड तो खराब होना ही है ना, वो तो होना ही है ना, तो होना ही है ना। दिस फोर्स्ड लैंडलेस फार्मर्स, लैंडलेस फार्मर मतलब जिसके पास भूमि, भूमिहीन किसान, एंड दोज हु हैड लिव्ड बाय ग्रेजिंग एनिमल्स, मतलब चराने वाले आदमी, वो अपने जानवर चराने वाले, ऑन द कॉमन लैंड्स, ठीक है ना, उसी लैंड पे, टू सर्च फॉर जॉब एल्सवेयर, वो जॉब ढूंढने लगे फिर, ठीक है ना। तो मोस्ट ऑफ देम वेंट टू नियर बाय टाउन एंड स्टार्टेड वर्किंग इन द फैक्ट्रीज, तो यहाँ पे उनको क्या मिल गए, सस्ते लेबर मिल गए, लेबर, ठीक है। न्यू इन्वेंशन एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, नए नए आविष्कार उन लोगों के, और पॉलिटिकली एक स्टेबिलिटी आने लगी, एक क्या है? स्थिर स्थिरता आने लगी, ठीक है। दिस वॉज, क्योंकि सब लड़ाई झगड़े कर रहे थे राजा राजा एक दूसरे से, है ना। दिस वॉज अ पीरियड ऑफ सेवरल न्यू इन्वेंशन, ये बहुत ही ऐसा पीरियड है कि जिसमें बहुत ज़्यादा इन्वेंशन हो रहे थे, है ना, बहुत इन्वेंशन हुए कि नहीं इस टाइम में, विच प्रोमिस्ड टू रिवॉल्यूशनलाइज प्रोडक्शन। तो देखो एज ए पावर लूम, पावर लूम पता है क्या है? नहीं ये पावर लूम मशीन वाला है, हाथ वाला नहीं है, ठीक है ना, मशीन वाला है ना ये बहुत आवाज करता है पावर लूम। हाँ, मशीन जब पहली जो मशीन बनी थी तो वो है पावर लूम, ठीक है। सेविंग, सेविंग अपना क्या बोलते हैं, मशीन, सिलाई मशीन, हाँ सिलाई मशीन। स्टीम इंजन तो पता ही है, ब्लास्ट फर्नेस वही गर्म करने के लिए कोयला, और लोकोमोटिव,
ट्रेन का। फर्दर ब्रिटेन्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी गिव द कंट्री ट्रिमेंडस एडवांटेज ओवर इट्स नेबर, है ना। वहाँ पे स्टेबिलिटी आ गई, मतलब एक तरह से नहीं कि समझ लो पार्लियामेंट टाइप बन गया ना वहाँ पे। तो वो क्या, अब लड़ाई झगड़ा कुछ रहा ही नहीं, कोई राजा नहीं कोई कुछ नहीं, तो अब वो बरोबर नहीं कि फिर दुनिया पे चलने लगी, फिर कंट्रोल करने के लिए पूरी दुनिया में, सही है ना। और देखो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कौन सी पता है क्या, क्या थी वो इंग्लैंड में, है? तो एक व्यापारी कंपनी थी, और वो व्यापारी कंपनी देखो कितनी स्वतंत्र थी, वो कहीं भी जाके अपना लड़ाई भी करती थी और अपनी स्थापित करती थी और एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती थी। तो धीरे धीरे नहीं क्या वो ये इसको कंट्रोल करने लगी, अपने इंग्लैंड का जो गवर्नमेंट है ना, फिर वो उसको कंट्रोल करने लगी। फ्री मार्केट की जो थियरी थी वो कर रहा था ना, वो फ्री अपने कंपनी में छोड़ दे, करो कंपनी कहीं भी लड़ाई झगड़ा करो मारो काटो। लेकिन देखा बहुत फायदा आ रहा था इंडिया से, पैसा भर भर के पैसा, अरे बोले इतना पैसा, वो कंपनी को ही अपने अंडर कर लिया फिर। बोले अब इंडिया का काम है हम संभालेंगे, तू निकल यहाँ से। समझ रहे हो, पढ़ा होगा ना थोड़ा बहुत ऐसा कहीं। समझ रहे हो, तो ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत काम की चीज है। अगर आपकी स्टेबिलिटी आपके देश में है आज भी, तो आप सोचोगे फिर देश के बारे में नहीं, देश के बाहर आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट कैसे करना है ना। आप घर के अंदर ही है ना उलझे रहोगे तो फिर कैसे आप प्रोग्रेस कर पाओगे। तो ब्रिटेन टूक पार्ट इन मेनी वार्स, ठीक है ना, तो बहुत सारी लड़ाई में भाग लिया 70s में, ठीक है। तो नन ऑफ दिस स्ट्रगल ऑकर्ड ऑन ब्रिटिश सॉइल, कितनी अच्छी बात है। अपने भूमि पे नहीं लड़ा वो, सब कुछ बाहर लड़ा वो, दूसरे केस पे। तो देखो ज्योग्राफिकल लोकेशन का फायदा है ना उसके, ज्योग्राफिकल लोकेशन का फायदा। फर्दर मोर देयर मिलिट्री एंड पॉलिटिकल सक्सेसेस, ठीक है, उनकी मिलिट्री ने पूरी दुनिया में जीती है, और पॉलिटिकली सक्सेस भी मिला उनको कॉलोनिज्म के थ्रू। गिव द ब्रिटिश अ पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है ना। उसके अंदर एक क्या आ गया, हाँ, पार्लियामेंट ऑल्सो पास्ड लॉस, वहाँ पार्लियामेंट में लॉस भी एक आदमी नहीं डिसीजन ले रहा था, बहुत सारे लोग थे। पार्लियामेंट मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग होंगे। तो डेट प्रोटेक्टेड बिजनेस एंड हेल्प एक्सपांशन, बिजनेस इट्स बिजनेस, ठीक है ना, बिजनेस को भी संभाला और एक्सपांड भी करते थे, ठीक है ना। बिजनेस से बहुत सी चीज जुड़ी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कॉलोनिज्म सब कुछ जुड़ा है। ग्रोथ ऑफ कैपिटल इन इंग्लैंड, ठीक है ना। कैपिटल कैसे बनाया उन्होंने, कैपिटल मतलब वही पूंजी, पैसा। द सेंटर ऑफ द कंट्रीज फाइनेंशियल सिस्टम वॉज द बैंक ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। सारा लूट मार का पैसा वहां डालो, और फिर लूट मार का पैसा वो बैंक क्या करेगा, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको लोन देगा, ठीक है ना, एक्सपांड करके। फाउंडेड इन 1694 बाय 1784, मतलब देखो इसमें कितना अच्छा है, पार्लियामेंट है स्टेबिलिटी है, तो जो भी कोई देश में जाएंगे जहाँ भी लूट माल रहेगा वो किसके खजाने में जाएगा, देश के खजाने में जाएगा ना सर। तो फिर उसका वो प्रॉपर यूज कर पाएंगे, है कि नहीं, ब्रिज बनाने में, नए इन्वेंशन करने में, स्टीम इंजन के ट्रेन बनाने में, है कि नहीं। वही अगले 1% का ज़्यादा तो ये सब नहीं कर पाता, सही है ना। इन 1784 देयर वर मोर देन 100 प्रोविंशियल बैंक्स इन इंग्लैंड। कितने बैंक हो गए 1784 से, देखो कितने साल में, देखो 90 90 साल, 90 साल में 100 ज्यादा बैंक बन गए, बताओ, प्रांतीय, हर प्रांत में, इंग्लैंड में। एंड ड्यूरिंग द नेक्स्ट 10 years देयर नंबर ट्रिपल्ड, 3 गुना हो गया, 300। वो अगला बढ़ते जा रहा है सर। बाय द 1820s देयर वर मोर 600 बैंक इन द प्रोविंसेस, ठीक है। ओवर 100 बैंक इन द लंदन अलोन, और एक लट सिर्फ अकेले लंदन सिटी में 100 बैंक, बड़ी बात हो गई। लूट मार देखो कितना कर रहे थे, हैं। द फाइनेंशियल रिक्वायर, और लड़ने की जगह नहीं, आप थोड़ा अच्छे से हिस्ट्री पढ़ोगे तो है ना, जो जितने अफसर की जो वहाँ ये होती थी सेना थी, वो भी अलग अपना मार लेता था बहुत सारा, इतना मारता था कि उसको आज तक कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट टू एस्टेब्लिश, ठीक है ना, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जरूरत पड़ती है ना, कुछ भी एस्टेब्लिश करना है तो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट लगेगी। मेंटेन बिग इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस, बड़े बड़े उद्योग, ठीक है ना। तो वर
मेड बाय दिस बैंक, तो इस बैंक के द्वारा नहीं हो पाए, ठीक है ना। कॉलोनियल पोजेशन ऑफ लैंड, ठीक है ना, कॉलोनिज्म देखो उन्होंने क्या किया। बाय द मिड ऑफ 18th सेंचुरी, 18 सेंचुरी के मध्य में, इंग्लैंड हैड एक्वायर्ड प्लेंटी ऑफ कॉलोनीज, बहुत सारे उपनिवेशवाद बना दिए अपने, ठीक है ना, उपनिवेश क्षेत्र बना दिए पूरे दुनिया में, अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है ना, पूरी दुनिया में, विच वर द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, उनकी फैक्ट्री के लिए, ठीक है ना। उनकी फैक्ट्री में अगर जैसे समझ लो आज का लेटेस्ट एग्जांपल दूँ, कुरकुरे बनाना है तो नहीं, सॉरी, वो चीज़ बनाने है लेस के, तो क्या चाहिए, आलू चाहिए। नहीं नहीं, ऐसी एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अगर उनको मशीन बनाना है आयरन की, कॉपर की, तो वो रिसोर्सेज कहाँ से लाएंगे, दूसरे देशों से लाते। एंड द नेटिव पॉपुलेशन मतलब है? बाजू नहीं, वहीं की स्थानीय, स्थानीय स्थानीय पॉपुलेशन कुड बी यूज्ड एज अ लेबरर्स इन द फैक्ट्रीज, वो बताया ना जो लैंडलेस फार्मर्स थे तो वो बन गए। फर्दर दिस कॉलोनीज ऑल्सो सर्व्ड एज मार्केट फॉर द गुड्स, ये कॉलोनीज किसके लिए बने, कि बेचने के लिए भी, ग्राहक भी मिल गए वहां पे, है ना, इन्हीं को बेचो, इन्हीं को लूटो गुड्स प्रोड्यूस आउट ऑफ, और जो कि गुड्स का बने इंडिया में नहीं बने, बाहर बन रहे हैं, मतलब वहां के लेबर को भी काम नहीं मिला, समझ रहे ना, काम दे रहे हैं ना कुछ, और बोले दाम दो दाम, और तुम है ना ये ले लो सामान। तो फैक्ट्रीज देयर बाय मल्टीप्लाइंग द प्रॉफिट ऑफ द, इससे क्या हो गया, मल्टीप्लाई प्रॉफिट तो बढ़ते गया ना उसका, है ब्रिटिश करना है इधर लागत ना कुछ, मतलब रॉ मटेरियल खरीदना फ्री में लेके जा रहे हैं, फ्री में कोई पैसा यहीं से वसूल कर रहे हैं, हाँ हाँ हाँ, और मटेरियल भी लेके जा रहे हैं, उसका पैसा भी नहीं कुछ, देखो कितना बढ़िया धंधा है? तो इंग्लिश एंटरप्रेन मल्टीप्लाइंग, हाँ, तो ये जो ब्रिटिश उद्योगपति थे उन्होंने, ठीक है, इससे प्रॉफिट कमाया। एंड टैक्स कॉफर्स मतलब, देखो कॉफर का मतलब है और ट्रेजरी फंड, हाँ, मनी डेट अ गवर्नमेंट हैज अवेलेबल टू स्पेंड, मतलब उसका खजाना बोल रहा है, शाही खजाना जो उसको स्पेंड करेगा, ठीक है ना, तो टैक्स कॉफर्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, इनका भी पैसा डबल तिगुना चौगुना होता है। Other countries had some of these advantages. However, Britain had all the factor of production. क्या बोल रहा है, देखो अदर कंट्रीज हैड सम एडवांटेज, कुछ उनका भी एडवांटेज है, लेकिन ब्रिटेन के सारे फैक्टर्स थे प्रोडक्शन के, बाकी कंट्री भी कर सकती थी प्रोडक्शन, लेकिन उनके पूरे फैक्टर अवेलेबल नहीं थे, फ्री में वो ये की नहीं लेके आ पा रहे रॉ मटेरियल, स्लेव अफ्रीका के निग्रो नहीं लेके आ पा रहे, तो कुछ कुछ फैक्टर है और कुछ कुछ नहीं है। दिस वर द रिसोर्सेज, दैट इज लैंड, लैंड है, सस्ते लेबर है, और कैपिटल मतलब इंडिया से लूटा हुआ धन है, कैपिटल नीडेड टू प्रोड्यूस गुड, जिसकी जरूरत किसमें है, गुड और सर्विस बनाने के लिए, सामान और, हिंदी में क्या है, सेवा, हाँ, सेवा देने के लिए। दैट द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन रिक्वायर्ड, तो औद्योगिक क्रांति होने के लिए इन चीज़ों की जरूरत है, ठीक है ना, लैंड, लेबर और कैपिटल बहुत ज़्यादा जरूरी है, सस्ता, सब कुछ सस्ते मिल जाए, चाइना है, पूंजी पूंजी पूंजी, तो उसे अपन, नहीं, भौतिक नहीं हो सकता,